Hello students, this is lecture number 2 of chapter number 1, chemical reaction and equation. And before watching this, I will request you all to watch lecture number 1 so that you may understand better. So in this video lecture, we will start from the topic types of reactions. ठीक है, तो मेजर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके चैप्टर में है, जो कि है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नंबर 2 डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज रिएक्शन देयर आर सेवरल मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होती हैं, जो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्लासेस में वैसे वैसे पढ़ते चलोगे। कुछ और भी रिएक्शन जो खैर इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कंबशन की थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन की बात कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन की बात कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, या फिर यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो। खुद से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर, जल्दी समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा एनलिस्ट कर लो। जैसे ये है अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस, कंबशन है, एसिड बेस रिएक्शंस है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात हम सभी टाइप ऑफ रिएक्शंस की करेंगे, जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, या और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हमें सभी टाइप ऑफ रिएक्शन की बातें करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स की वहां पर कुछ कंबाइन हो रहा है ना। जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके कुछ नया कंपाउंड ए बी बना रहे हो, है ना। जैसे मान लो सी प्लस ओ टू गिव्स CO2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, या Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक या दो या दो से अधिक चीजें मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस बना रहा है ना। तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single new substances। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन आल्सो बी नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। इनको हम लोग इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आई रिपीट अगेन, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। जैसे मान लो सी प्लस O2 क्या बना देगा, CO2 बना लेगा। या फिर आई कैन राइट Mg प्लस O2 विल गिव MgO। ठीक है, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आएंगी। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे हम अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें इसकी, तो A प्लस बी गिव्स ए बी यहाँ पर होना चाहिए। A प्लस बी गिव्स क्या दे देगा यहाँ पर, ए बी, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस बी गिव्स ए बी, क्योंकि कंबाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमने Na लिखा हुआ है प्लस Cl2 गिव्स NaCl। तो यहाँ पर क्या हुआ है, Na और Cl ने मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया, जो कि हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A और B जो दोनों क्या हुआ है, कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। फर्दर हम और भी एग्जांपल यहाँ पे कोड कर सकते हैं, लाइक Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO फॉर्म होता है। इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, ट्वाइस MgO लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो हम अगर हम ले लेते हैं S प्लस O2 गिव्स SO2, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लो हम रिएक्शन जब लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं S प्लस थ्राइस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट कि यहाँ पर आप स्टेट भी मेंशन करें। जैसे सॉलिड है ये गैसेस है ना, SO3 आपका गैस हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को भी मेंशन करते चलें, ताकि कोई भी नंबर काटने का किसी को मौका ना मिले। Fe प्लस O2 गिव्स, O2 क्या है यहाँ पर, गैस है, ट्वाइस FeO है, और जो कि सॉलिड होता है, फेरस ऑक्साइड जो है सॉलिड। और भी हम इसमें लिख सकते हैं 4Fe सॉलिड प्लस ट्वाइस O2 गैस गिव्स ट्वाइस Fe2O3, जो कि क्या बनता है, गैस बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ठीक है, इसको गैस मत लिखो, गैस नहीं होता है, सॉलिड होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और भी वैसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। मोस्टली कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आप याद करें या लिख के कहीं पे रखो। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ फर्दर कुछ और भी हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे ट्वाइस CO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO2। ठीक है, और आई कैन राइट CaO प्लस H2O। जितना मेरे रैंडमली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप बहुत सारे रिएक्शन बुक से भी पढ़ सकते हो थोड़ी थोड़ी, बट जितनी मैं लिख रहा हूँ इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो। और SO3 प्लस H2O हम लिख सकते हैं H2SO4। आपको पता है काफ़ी खतरनाक चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जितना दूर है उतना बेहतर है इससे। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, जितनी भी आपको याद है मोर। ठीक है, यू मस्ट लर्न मोर एंड मोर। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प करेगा। एक सेकंड बेटा, इरेज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, विल हेल्प यू इन एग्जाम। सपोज कुछ इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, पोटेशियम इज अ वेरी, लिख लो, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते चलो साथ साथ में मेरे। पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव अल्कली मेटल। ठीक है, दैट मस्ट बी stored under ऑयल, मोस्टली कैरोसिन ऑयल वगैरह होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, या रिएक्शन विद एयर यू कैन राइट। ठीक है, क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कुछ इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस फिनोमिना के लिए। तो क्या क्वेश्चन है, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल कौन होता है, जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं। ग्रुप 1 सभी को पता है, जो ग्रुप 1 क्या होता है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है ना, फ्रेंशियम है। इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप 1 के मेटल है, मेटल्स जो होते हैं बेसिकली, हाइड्रोजन को छोड़ दो बाकी सब ये ग्रुप 1 के मेटल्स कहलाते हैं, एल्कली मेटल कहलाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रखते थे, हलीना की रब से फरियाद, है ना। ये ग्रुप 1 जिसकी प्लस वैलेंसी +1 है, इन्हें ग्रुप 1 का एल्कली मेटल्स कहा जाता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो बेसिकली ये काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सोडियम वगैरह है, इसको आपको पता है केरोसिन ऑयल में रखते हैं, नहीं तो जैसे ही इसको एयर या वाटर से ये रिएक्ट करेगा तो बहुत तेजी से जलता है। ठीक है, और इसी तरह से हम पोटेशियम को भी ऑयल में रखते हैं ताकि वो जले ना, बाहर रिएक्ट ना करे। तो बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग टू फ्रेम अ इक्वेशन फॉर दिस फिनोमिना। तो सिंपल है, पोटेशियम की बात कर रहा है तो हम पोटेशियम लिख लेंगे। फिर वो ठीक है, सॉलिड सॉलिड होता है, और क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर, एयर की बात कर रहा है तो हम यानी कि इसको एयर से रिएक्ट करा दो, क्या फॉर्म कर देगा, K2O। ठीक है, ये बनेगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, तो बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 4K सॉलिड प्लस O2 गैस, गिव विच गिव्स ट्वाइस K2। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या कभी कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में भी दे देगा, तो कोई भी हाफ रिएक्शन दे देगा और आपको आगे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं आएगा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इससे ज्यादा आई होप कि नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन से मतलब खुद से समझ में आता है
कि कुछ तोड़फोड़ की बातें कर रहा है, कुछ डिकम्पोज होने की बात कर रहा है, टूटने की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। डिकम्पोजिशन reaction is a reaction in which a compound breaks down into two or more simpler substances, ठीक है ना। इसमें एक कंपाउंड टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होकर में मिल जाए। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट काफी फेमस एग्जांपल है, आपके बुक में दिया, एनसीईआरटी में भी लिखा होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दे दे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, तो ब्रेक हो गया। अगर आप NaOH में भी हीट दे देंगे तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड और वाटर वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। या मरकरी का ऑक्साइड ले लो तो भी वो उसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और मरकरी आपके पास बच जाएगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेट से AB है और ब्रेक करके क्या बन जाएगा, A प्लस B बन जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हमें यहाँ बताना बताना है कि जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें इनपुट देना होता है। जैसे हम लोग कुछ हीट दे सकते हैं, या हम लोग लाइट दे सकते हैं, या वी हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रिएक्शन। तो जिस किसी भी सोर्स से डिकम्पोजिशन होगा उसका वैसा नाम है। अगर हम डिकम्पोजिशन हीट से करा रहे हैं, हीट से कोई डिकम्पोजिशन होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन लाइट से हो रहा है, लाइट यहां पर लाइट का मतलब है सनलाइट, है ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल अभी आपके सामने आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जहां पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा हो, ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। काफी फेमस एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वगैरह का, आप सभी ने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग स्मॉलर क्लासेस से भी पढ़ते पढ़ते हुए आए, ठीक है। तो पहले इसको फटाफट नोट कर लो, एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। राइट द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन वाया हीट, वाया लाइट एंड वाया इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर 3 नंबर का एग्जांपल, 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आया है एग्जाम में, बोर्ड बोर्ड का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन पूछा है, ठीक है, गिव वन एग्जांपल ईच, और इसमें हीट से पूछा गया, लाइट से पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया, सबका एक एक एग्जांपल आपको वहां पर कोट करना था, ठीक है। तो चलो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। तो सबसे पहले बाई हीट की बात कर लेते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की हम लोग पहले बात कर ले रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करानी है रिएक्शंस को, ठीक है, रिएक्शन को क्या देना है, हमें हीट देना होगा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव एक लाल कलर का कंपाउंड हमारे पास होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सॉलिड है। अगर आप इसे हीट दे देंगे इट विल ब्रेक इनटू मरकरी, ठीक है, लिक्विड बचेगा आपके पास, और ऑक्सीजन जो गैस है वो प्यारी सी गैस उड़ जाएगी, ठीक है। जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड होता है, आप लैब में देखोगे तो उसका आपको रेड कलर का एक मतलब सॉलिड कंपाउंड मिलेगा, छोटा सा डिब्बा होगा आपके पास, लैब में अक्सर मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट करेंगे थोड़ा सा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड प्लस CO2 गैस में। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, सपोज आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी छोटे छोटे टैबलेट जैसे पैलेट्स आते हैं, लैब में मिलेगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वली हार्मफुल है जैसे एसिड होता है, ठीक है, इससे भी दूर रहना चाहिए बच्चों को। Na2O सॉलिड प्लस H2O गैस, वेपर फॉर्म में बनेगा H2O, ठीक है। ये सारे एग्जांपल नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
वी कैन हैव सम मोर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास H2CO3 है। आई होप सबको इस एसिड का नाम पता है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 एक अनस्टेबल एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अगर आप इसने अपना एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा ही हीट दो ना, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ही ज्यादा हीट होगा, थोड़ा सा भी, मतलब कई कई सम टाइम रूम टेम्परेचर पे भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है। थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली कई बार रूम टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन थे। थर्मल डिकम्पोजिशन के दो बहुत ही फेमस जो एग्जाम्पल हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अब वो लिखेंगे। तो उसमें से हमारे पास है पहला एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन कलर का बेसिकली सॉल्ट है, आपके लैब में पाया जाता है। ठीक है, कलर इसका ध्यान रखना, कोई भी आयरन के सॉल्ट मोस्टली ग्रीन होते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आपका फेरस सल्फेट हो गया। फेरस सल्फेट में अगर आप हीट देंगे तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ठीक है, ये दो गैस बनेगी। Fe2O3 का नाम किसको पता है? जिसको पता हो पहले कमेंट बॉक्स में डाल दे, उसके वीडियो पॉज करके फिर आगे देख लेगा इसका नाम। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है। ठीक है, जितना जैसे से आगे जैसे से पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, ये सब कलर, ठीक है, ये सब नाम आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। तो फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और दो गैसेस मिलेंगे विद पंजेंट ऑर्डर, SO2 और SO3। ठीक है, तो एक पहला एग्जांपल तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल वी हैव इज लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट हमारे पास है ट्वाइस PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस PbO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो हमें NO2 और O2 मिल रहा है और लेड ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इतने एग्जाम्पल बहुत हैं आपको याद करने के लिए, आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की मैं बात करूं, है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की मैं बात करूं, फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल का मतलब है जहां पर लाइट के एक्शन से कहीं डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है। जैसे लैब में अगर आपको सिल्वर ब्रोमाइड अगर मिले या सिल्वर सिल्वर क्लोराइड अगर कहीं मिलेगा, तो बिल्कुल उसे छुपा के रखा गया होगा डार्क कलर की बॉटल्स में। ठीक है, क्योंकि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में वो आएगा, केवल सिल्वर बचेगा और ब्रोमीन गैस या क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है, इसे सनलाइट से छुपा के रखते हैं मोस्टली। अगर क्योंकि अगर सनलाइट पड़ गया तो ये हमें क्या दे देगा? सिल्वर सॉलिड और Br2 गैस। अब कोई चीज गैस बन गई तो ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा? गैस अपने घर चली जाएगी और आपको क्या मिलेगा? सॉलिड, है ना। ऐसे एक एग्जांपल हमारे पास और है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ट्वाइस AgCl सॉलिड, यहाँ भी अगर आपने सनलाइट दिखा दिया गलती से तो आपको मिल जाएगा आपका प्यारा चांदी, इसकी आप अंगूठी बना सकते हैं। और क्लोरीन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वहां से उड़ के भाग जाएगी, तो ये ग्रे कलर का आपको चांदी मिल जाएगा या फिर सिल्वर कह सकते हो आप उसे। ठीक है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात हमने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक का सबसे फेमस एग्जांपल हमारे पास है, डिकम्पोजिशन अगर हमें बात करनी है तो सबसे फेमस एग्जांपल आई होप सभी को याद होगा, वाटर वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो वाटर हमारे पास है ट्वाइस H2O ले लो लिक्विड, और अगर आप इसमें
क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आपने इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते, कैसे वहाँ टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड और सॉल्ट होता है। तो कभी आगे हम लोग उसको पढ़ लेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है कैसे, बट फिलहाल के लिए अभी आप हाँ ध्यान से नोट करिए कि H2 जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो निकलेगी कैथोड पर। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, एट एनोड, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल। ठीक है, कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कोई पर्टिकुलर गैस पकड़ लेगा और पूछ लेगा कि ये उस पे कैथोड पे इवॉल्व होगी या एनोड पर इवॉल्व होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, एक मैं क्वेश्चन आपको लिख के बता देता हूँ डिकम्पोजिशन का। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन तो आ ही सकता है, या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लेके पूछ सकता है कि इसका डिकम्पोजिशन करके बताइए, या कुछ थोड़े से क्वेश्चन फ्रेम करके बता सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through pure water, when an electric current is passed through pure water, it decomposes into its elements। क्वेश्चन कहता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप बैलेंसिंग अब सबको आती, नहीं आती है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द decomposition ऑफ वाटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात को घुमा फिरा के थोड़ा सा कान खींच के एक क्वेश्चन बनाया इन्होंने। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू प्योर वाटर डिकम्पोजेस इनटू इट्स एलिमेंट, सबको पता है उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो आई होप सभी लोग इसका आंसर आराम से इजिली लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, आप लिखेंगे H2O लिक्विड, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बल लगा देंगे, बन जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, फिर इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, यहाँ ट्वाइस लगा दोगे, यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, ये बैलेंस हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए टाइप्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, एंड विल डिस्कस some other type of reactions also, and the last two topics, density and corrosion, in the next video. So thank you all for watching this video, and I would say कि जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।